जी। ठीक है, तो आप फिर वहीं पे आपका जुमला जो है इन्वेस्टिगेशंस में आएगा कि आई विल डू द मिसिंग इन्वेस्टिगेशंस दैट आर द कल्चर इन सेंसिटिविटी। अगर आरबीसीज इंडिसेस नहीं हुए, सीरम फेरेटिन नहीं हुआ, तो वो आप परफॉर्म करें। और फिर आप उसमें आरएफटीज बोलें। ठीक है। अब इट डिपेंड्स। डॉक्टर कुरेद। वाइवा आगे अगर चलेगा तो असल वाइवा आपका शुरू होगा बायोप्सी रिपोर्ट के बाद। तो डॉक्टर कुरेद, प्रेफरेबली 2 से 3 मिनट अपनी मैनेजमेंट में आप बायोप्सी तक पहुंच जाएं। डॉक्टर कुरेद डॉक्टर कुरैश यूपीटी मुझे नहीं। क्वेश्चन। जी जवेरिया पूछिए। मैं पूछ रही हूँ यूपीटी नहीं करवाएंगे इस पेशेंट का? वाई यूपीटी? उसका कोई मतलब वो ब्लीड कर एमेनोरिया था? रही है तो हाँ। अम, मतलब ब्लीड कर रही मिसिंग है पेशेंट तो साइकिल, मिसिंग साइकिल्स की वजह से तो नहीं ना आप कहेंगे? कोई मैस abdomen भी नहीं है। लेकिन डॉक्टर कोई गुरु रिप्रोडक्टिव एज मतलब पेशेंट। रिप्रोडक्टिव एज में जवेरिया एमेनोरिया हो तो आप यूपीटी का सस्पिशन जाएंगे। वो तो कह रही है आपको, मैं अब मुझे डेट आई है अपनी डेट पर। उसने तो दिन ऊपर होने का सवाल ही नहीं किया। ठीक है। ठीक है। हम्म। ठीक है। डॉक्टर कुरैश मुझे भी एक बात पूछनी है। जी जी पूछिए। डॉक्टर कुरैश जैसे इसी पेशेंट को इसमें जो है ये डायबिटिक है, ओबीज है, बीएमआई भी इसका ज्यादा है, और हमारे पास जो है वो कोई बायोप्सी रिपोर्ट नहीं है, तो हम एग्जामिनर से अपनी इन्वेस्टिगेशंस में पहले डिटेल टीवीएस की रिपोर्ट मांग सकते हैं अबाउट द एंडोमेट्रियल थिकनेस की वेदर इट्स अ आपने डिफ्यूज वो और मैं भी आ फोकल। रही हूँ उसके इसके ऊपर आने लगी हूँ अभी कि मतलब इन्वेस्टिगेशन के तो मैडम आपने अगर टीबीएस जब पूछना है ना, जब आपको एब्डोमिनल फाइंडिंग को मैच नहीं मिल रहा, तो इसलिए जब उन्होंने कहा जी एनी एब्डोमिनल एनी टीबीएस फाइंडिंग्स, तो मैंने उनसे पूछा आपको कौन सा एक चाहिए होगा, तो शी सिलेक्ट टीबीएस। शी सिलेक्टेड वेरी गुड, नाइसली। उसने सही सिलेक्ट किया। उसको एब्डोमिनल नहीं पूछना चाहिए क्योंकि मैच ही नहीं था। तो वो एब्डोमिनल में देख के हमने यस क्या मैडम, करना इसमें है? तो इस पेशेंट में तो टीवीएस ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन टीवीएस को भी फर्दर हम डिटेल से पूछेंगे ना कि हाँ, एंडोमेट्रियल टीवीएस को आपने पूछ, मैं वही बताने लगी हूँ कि अब जब उसने टीवीएस पूछ लिया तो टीवीएस में क्या पूछेंगे? आप पूछेंगे यूट्राइन साइज क्या है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम कैसी है, एंडोमेट्रियल थिकनेस क्या है, एंडोमेट्रियल मायोमेट्रियल जंक्शन क्या है, जो कि यस मैडम। एडिनोमायोसिस में डिफ्यूज हो जाता है। यस फिर मैडम। आप यस पूछिए मैडम। एनी मायोमेट्रियल मायोमा इज सीन। फिर आप और आइए इसके हेटेरोजेनाइटी ऊपर ऑफ द एनी एडिनेक्सल मायोमेट्रियम। पैथोलॉजी सीन। फिर आप पूछिए एनी फ्लूइड इन द कल्डीसैक फॉर पीआईडी। यस मैम। और दिस इज मैम फिर ऑल अगर वो टीवीएस। आप जब करते भी हैं, खुद टीवीएस कर रहे हो, तो हम यही देखते उसमें हैं ये अच्छा सब जी एंडोमेट्रियल ये थिकनिंग सारी कितनी है, चीजें हैं। वो जंक्शन कितना है, फाइब्रेट कितना है, एडिनेक्सास ठीक आ रहे हैं, कल्डीसैक में कोई फ्लूइड तो नहीं पड़ा हुआ। तो जब आपने कुछ एग्जामिनर आपको फाइंडिंग्स दे देंगे, कुछ एग्जामिनर आपके सामने रिपोर्ट रख देंगे, कुछ एग्जामिनर्स आपको पूछेंगे क्या पूछना चाहती हो, जैसे मैंने आज किया। ठीक है। यस मैडम। और मैडम अगर वो एग्जामिनर हमें फाइंडिंग देती है कि एंडोमेट्रियम इज डिफ्यूजली थिकेंड, ठीक है, लाइक 1.2 cm या 1.4 cm, तो फिर तो हमारे पास पाइपल बायोप्सी की इंडिकेशन बनती है ना, उसमें हमारे पास एडिक्वेट हाँ, वो आपने पूछ लिया जब वो एंडोमेट्रियल थिकनेस आपको 9 mm की जैसे इसने दी है, तो आप अगला सवाल पूछ ले मैडम इज इज इट अ फोकल फोकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और डिफ्यूज एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। ठीक है। वो आप वहां पे पूछ सकती हैं। 9 mm पे भी और फिर हम एंडोमेट्रियल पाइप एंडोमेट्रियल बायोप्सी पाइपल सैंपलिंग हो जाती है, बट अगेन आप अगर उसको हो अगर निगेट जाती है। करना चाहेंगी तो आप कहेंगे कि इट विल ओनली कवर द 4% ऑफ द एंडोमेट्रियल कैविटी, नॉट द होल कैविटी। ठीक है। अब हाँ, तो अब फिर तो हम आपसे डायग्नोस्टिक बायोप्सी की डीएनसी और ऑप्शंस हिस्टेरोस्कोपी पूछेंगे। बायोप्सी की ऑप्शंस पूछेंगे तो पहले नंबर पे आप पाइपल बोलिए अगर ज्यादा एंडोमेट्रियल थिकनेस आ रही है। अगर फोकल लीजन्स आ रही हैं तो फिर आप हम्म। स्टेरोस्कोपी पूछें, लेकिन साथ में ये जुमला बोलिए इफ फैसिलिटीज आर अवेलेबल। ठीक है, क्योंकि हाँ, स्टेरोस्कोपी एंड इफ नॉट अवेलेबल देन आई विल गो फॉर द डायग्नोस्टिक नंबर वन इज डीएनसी, फैसिलिटीज क्योंकि अवेलेबल। अगर हम डायग्नोस्टिक सेकंड डीएनसी एक्सपर्टीज इज अवेलेबल। ठीक है। तो पहली और चीज। मैडम डायग्नोस्टिक डीएनसी के हमारे पास एक कॉन्ट्राइंडिकेशन ये तो है ना कि इस पेशेंट में हमें उसके लिए पेशेंट को पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा एनेस्थीसिया फिटनेस के लिए, यस,
वो और हमारा ये जो है आपकी वो वर्कलोड बढ़ जाएगा, और अगर हम बिल्कुल बाइबल एक तो करेंगे तो हम वर्क इजी। इस कोमॉर्बिडिटीज इसकी बहुत ज्यादा है, तो इसमें पाइपल पहली ऑप्शन इसलिए बेहतर है, तो हम उसको करेंगे। बहुत लेकिन ज्यादा है, still, अगर वो 4% को कवर कर रही है, नहीं बेहतर है। सैंपल अच्छा आता, तो वी हैव टू मूव टुवर्ड्स डायग्नोस्टिक डीएनसी। ओके, सो वो यस एग्जामिनर मैम। पर डिपेंड करता है, वो आपको आगे का कैसे लेके चलता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, मैंने अगर डायग्नोस्टिक करना है, ओके, जैसे इस एग्जामिनर ने आपको कहा कि ओके यू हैव प्लान्ड द डायग्नोस्टिक डीएनसी फॉर एनी रीजन, ठीक है। अब आपने जब प्लान कर लिया तो कैसे प्रिपेयर करोगी? एक वाइवा ये यस होगा, मैडम। एक वाइवा ये और होगा। मैडम एक और वाइवा ये भी हो सकता है ना कि वो टीवीएस पे हमें ले जाए हेटेरोजीनस मायोमेट्रियम, और वो हमें वो हम अभी अभी एडिनोमायोसिस की आज का तरह। केस हमारा एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया का है, अभी आज ओके उसको मैडम। हम डिस्कस कर रहे हैं। अब आपकी अब एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया में उसके पास आ गया, तो वो कहती हैं कि जी अब वो कहती है अच्छा आपने जैसे ही बायोप्सी की बात की ना, कह कि आई विल टेक द एंडोमेट्रियल बायोप्सी। अब वो आपके सामने बायोप्सी की रिपोर्ट रख देती है। अब बायोप्सी की रिपोर्ट के अंदर आ गई है टिपिकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, देर इज नो एटीपी या नो malignant सेल, सो हाउ विल यू मैनेज दिस केस? जी हादिया। Madam, I will explain my patient that we have two options for this treatment, and पहले इसको which are बताइए, oral and ऑप्शंस नहीं बेटे, पहले उसको ये बताइए कि आपकी बायोप्सी में जो आया वो ए टिपिकल है, वो खुदाना खास्ता कैंसर नहीं है। okay, okay, madam. ये एश्योरेंस उसको Okay, दीजिए ना, madam. वो तो बेचारी, आपने शुरू में उसको कहा था वो बिनाइन भी हो सकता है, malignant भी जी हो madam. सकता है। आप बायोप्सी की जी रिपोर्ट जी. पे उसको रीअश्योरेंस तो करें कि ये कैंसर नहीं है। Okay, madam. Madam, I will explain the biopsy report to my patient that this shows endometrial atypical hyperendometrial hyperplasia. टिपिकल That टिपिकल। means that this is a benign, हाँ, sorry, typical endometrial hyperplasia, which means that this is a benign and condition, and it is treatable with the medication. I will explain my patient that this is not a malignant condition, and she need to be for its treatment. We have two options, and this requires her compliance and her follow up. For that, the two treatment options that we have for her are intrauterine intrauterine system of levonorgestrel releasing intrauterine system, which is Mirena, that we can place in her. जी. जी जी. And then the other treatment is the oral progesterones, which we can give her in the continuous manner. And I will explain my patient about the need कंटिन्यूअस of मैनर having a देंगी आप या सिक्वेंशियल मैनर देंगी? 42 years ऑफ एज है, यूट्रस अंदर है। जी जी मैडम, जो उसको ओरल देंगे वो तो उसको सीक्वेंशियल मैनर में ही देंगे जी मैडम. सिक्वेंशियल में देंगे, कंटिन्यूअस नहीं देंगे। एटलीस्ट ब्लीड 3 times इन अ ईयर तो हो, ठीक है। जी मैडम. जी जी, ओके। Any जी other मैडम. options? And I will. These are, suppose these patient is not willing for these medical management. She take, I cannot take medications. So what other options are there for endometrial hyperplasia? If she, Madam, if she can't come for follow-up and if she is not willing for the oral treatment, then we can give her the option of hysterectomy. हिस्टेक्टमी के दरमियान में कोई चीज नहीं होगी। मायरेना रखेंगे ना इस पेशेंट को। एंडोमेट्रियल एब्लेशन का नाम सुना हुआ है डॉक्टर हादिया? मैडम, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के लिए भी करते हैं. तो और किसके लिए करते नहीं, हैं? नहीं मैम, हाइपरप्लेजिया में नहीं करते। फिर किस में कभी कभी करते हैं? मैंने पढ़ा नहीं. यूट्राइन मैडम, मोस्टली जो हमारी. यूट्राइन एब्लेशंस किस में करते हैं? जी जवेरिया, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया में नहीं करते? मैडम करते हैं, अगर फर्टिलिटी डिजाइन नहीं हो पेशेंट की तो फिर करते हैं। हम्म इंस्टेड के हम हिस्टेक्टमी करें, हम्म हिस्टेक्टमी के बजाय और यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बजाय जो है वो एंडोमेट्रियल एब्लेशन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये इफेक्टिव प्रोसीजर है, इसका सक्सेस रेट ज्यादा है।
आप बताएं जवेरिया, आपको मेरे कैसे नॉर्मल। लगा कि एंडोमेट्रियल एब्लेशंस जो है वो एंडोमेट्रियल नो हाइपरप्लेजिया मैम, में? जो न्यू गाइडलाइंस ना, जो मतलब हमने डॉक्टर हीरा का जो पढ़ा हुआ है, उन्होंने कहा था कि हाइपरप्लेजिया में जो है ना एंडोमेट्रियल एब्लेशन नहीं करते हैं। क्यों नहीं तो करते? मैडम देखिए, जैसे कोई भी हम जब एबिलेटिव प्रोसीजर्स करते हैं ना, तो जिसमें कभी भी रिस्क होता है ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ मेलिग्नेंसी, वी कीप के वहां पे कोई हमारे पास एविडेंस रहे कि हम उसको फॉलो कर सकें। जब हम एबिलेशन कर देंगे तो हम्म। उसका वो हम कर सकेंगे फॉलो अप। आप मुझे बताएं, आपकी बायोप्सी में कोई आया है कि मेलिग्नेंसी है? लेकिन मैडम जैसे कहते हैं कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन का रिस्क होता है कि वो जो इवन अगर उसमें नहीं भी आ एटिपिकल में रहा, इवन होता है देन वो ना, कहते हैं। एटिपिकल में होता है ना। हाँ मैडम, लेकिन एटिपिकल में होता जो है, इसमें नहीं बिनाइन पता है होगा। उसमें कन्वर्जन होगी। बिनाइन में कन्वर्जन होनी है, पहले मुझे ये बताएं। अच्छा चलें, यूट्राइन एब्लेशन की जी इंडिकेशंस जी डॉक्टर बताइए। कुरत, बिनाइन वाला कन्वर्ट कर सकता है, मुझे एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं याद, लेकिन ये कन्वर्ट कर सकता है। चलें, ये ना यूट्राइन मैं आपको एब्लेशन, 10%। मतलब यूट्राइन एब्लेशन की मुझे इंडिकेशन बताएं, यूट्राइन एब्लेशंस की। उसमें फाइब्रॉइड मैडम हो सकता है जिसमें लेस देन 3 सेंटीमीटर का अगर है वो, और कैविटी हाँ, को वो डिस्टॉर्ट एब्लेशन नहीं कर होगी रहा, या उसमें आर्टरी कर सकते हैं। एम्बोलाइजेशन होगी? उसमें एब्लेशन भी कर सकते हैं हम। अच्छा। जिनकी फर्टिलिटी डिजायर ना हो दोनों और दो आ फाइब्रोइड जाए, 5 आ जाए, आपको सेंटीमीटर हो। जी डॉक्टर हीरा मैडम। का पढ़ा हुआ है ना सारा। हम्म। चलें आ जाए, अब पहले मैडम, अम, मैडम आप मैंने जो है मिलके ना वो आप मिलके हम ना एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एब्लेशन आपको दिखाती हूँ, चलें। डॉ- जी, ये देखें, डॉक्टर, स्क्रीन नजर आ रही है? जी मैडम। हम्म। जी, ये हो गई टाइप 1 टाइप 2। जी, ये फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन हो गई। बताइए कितनी एंडोमेट्रियम डिस्ट्रॉय होती है? मैडम होल ऑफ द जेलिस तक एंडोमेट्रियम हम अप टू द करते हैं। बिजा। 15 to 16% तक ये चीज जो है वो एंडोमेट्रियम को ही तो एब्लेट करना है। तो एंडोमेट्रियल हाइपर प्री रेक्विजिट से देखिए, यूपीटी आप करें, एंडोमेट्रियल बायोप्सी हुई हुई हो कि रूल आउट कैंसर कर दें। ठीक है, कोई कॉयल पड़ी हुई है तो आप कॉयल को रिमूव कर दें। ठीक है, नोवा श्योर जो हम अंदर रखते हैं वो एब्लेटिव ट्रीटमेंट ही है ना। बेसिकली आप जो उसको दे रहे हैं, ये प्रोजेस्ट्रॉन्स भी दे रहे हैं, वो बेसिकली आप किस लिए दे रहे हैं? वो आप इसीलिए तो दे रहे हैं उसको कि हमने जो एंडोमेट्रियम, वो तो आप कर सकते हैं कि जी उसकी आपने परसेंटेज निकाल देनी है कि टिपिकल और टिपिकल वाली, वो तो हमने निकाली है एंडोमेट्रियल बायोप्सी से, तभी तो हम यहाँ पर आए हैं। ठीक है, अब मैं आपको जी मैडम। दिखाती हूँ, देखिए, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन इज फॉर एंडोमेट्रियल डिस्ट्रक्शन। वो हिस्टेरोस्कोपिक हो, वो टर्स हो, वो नोवा शोर हो, वो जो कुछ भी हो। ठीक है, तो उसमें बेसिकली तो हमने एंडोमेट्रियम को तबाह करना है ना। हमारा ये काम तो नहीं है कि हम उसको करें, तो और एचएमबी के अंदर ही वो आती हैं एब्लेशंस, नहीं? आपकी जी एचएमबी की मैडम। 3 ट्रीटमेंट्स हैं: एब्लेशन, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन और हिस्टेरेक्टमी। हिस्टेरेक्टमी इज अ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है आपका। और फाइब्रेट्स एसोसिएटेड एचएमबी में हम यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन करते हैं। और जो हमारी ये हाइपरप्लेजियाज होते हैं जो टिपिकल होते हैं, जो कि जिसको हम पहले सिंपल कहते होते थे, उसमें एब्लेजिव ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ, सोनोग्राफिकली भी जी आजकल हम डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। वो तो सबसे पहले आपने ले लिया कि आपने एंडोमीटर बायोप्सी ले ली, वो सब कुछ कर लिया, फिर आपकी आगे एब्लेशंस में फर्स्ट जनरेशन जो स्टेरोस्कोपिक है, सेकंड जनरेशन नॉन स्टेरोस्कोपिक है, जिसमें आपकी फ्लूइड थर्मल मियाज आ जाते हैं, ये सारी आ जाती हैं।
तो उसमें आपने बेसिकली किसको डिस्ट्रॉय करना है? एंडोमीट्रियम को। तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया में अगर एब्लेजन नहीं करनी तो एब्लेजन कहाँ करनी है, मुझे ये बताएं। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया का ही ट्रीटमेंट है एंडोमेट्रियल एब्लेजन, नहीं? जी मैडम। डॉक्टर कुरत, वैसे जो एल्गोरिथम है इसका एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया वाला, उसमें कहीं भी एब्लेजन मेंशन नहीं है। नहीं मैडम, जो एमआरसीयूजी की एमसीक्यू बुक्स हैं कॉन्जे वगैरह, उसमें ये मेंशन्ड है, एंडोमेट्रियल एब्रेशन है इंडिकेशन हाइपरप्लेजिया की। अरे देखें, मेरी बात सुने, आपका पाथवे ठीक है, आपने पाथवे मेडिकल ट्रीटमेंट बताया, मायरीना बताया, प्रोजेस्टेरॉन्स बताया, एंड यू डायरेक्टली जंप ऑन हिस्ट्रेक्टमी। हिस्ट्रेक्टमी इज अ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। 42 ईयर्स के ऊपर अगर मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो गया, यस, वन ऑफ द ऑप्शन इज पेशेंट डज नॉट वांट टू स्टीरियो। लेकिन अगर एग्जामिनर बीच में से पूछता है सवाल वाइवे के लिए, तो आप बताएं कि ना एंडोमेट्रियल एब्लेजन हो सकती है, बट इट इज एक्सपेंसिव, वेरी लिमिटेड सेंटर्स आर ऑफरिंग एंडोमेट्रियल एब्लेजन्स, एक्सपेंसिव हैं, फिर इसमें फर्टिलिटी इफेक्ट हो सकती है। बट आप ये कहें कि जी एब्लेजन HMB का ट्रीटमेंट नहीं है, तो फिर वो किसका ट्रीटमेंट है? मेरा सिर्फ ये सवाल है कि अगर एंडोमेट्रियल का ट्रीटमेंट नहीं है, तो फिर वो किसका है? सिर्फ पॉलिप और म्यूकोजल फाइब्राइड्स को करने के लिए? पॉलिप, पॉलिप व्हाट इज पॉलिप? पॉलिप इज फोकल हाइपरप्लेजिया ऑफ एंडोमेट्रियम। हम्म। जी मैडम। मैडम मैं ना इसको दोबारा एक दफा फिर पढ़ती हूँ। मुझे लगता है कि ये जो हमने शाजिया खटक है ना, इसमें ना इसका कहीं पे भी जिक्र नहीं है इस तरह से। शायद वो जिस तरह तो आपको होता है जिक्र ना कि करना कहीं पे भी जहाँ नहीं पे है, हमने गाइडलाइन में पढ़ा है। आपने जैसे जिक्र किया ना, आपने ऐसे ही करना है। लेकिन अगर बीच में एग्जामिनर ने अपनी की में रखा हुआ है कि कोई और ऑप्शन है, और ये सर्जिकल मैनेजमेंट है एंडोमेट्रियल एब्लेजन, ठीक है, अगर वो आपसे पूछते हैं कि व्हाट अदर सर्जिकल ऑप्शन यू हैव, तो फिर आप बता सकती हैं एंडोमेट्रियल एब्लेजन्स। समझ आई? इट इज जी नॉट मैडम। कि आप इसको पाथवे में बताएंगी, आपने ठीक बताया, लेकिन एग्जामिनर का क्वेश्चन फिर ये था कि इज देयर एनी अदर ऑप्शन फॉर दिस पेशेंट? हम्म। समझ आई? तो उसमें फिर आप बता सकती हैं कि मैडम यस, इफ पेशेंट डो नॉट रिक्वायर्ड फर्टिलिटी और पेशेंट वांट टू कंजर्व हर यूट्रस, सो फिर देन वी कैन ऑफर हर एंडो ये एब्लेजिव मेथड्स, ठीक है, बट दैट आर टिपिकली फॉर द डिफ्यूज फोकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजियाज और पॉलिप एंड सब म्यूकोजल फाइब्राइड्स, ठीक है। मैडम अगर हमारा जो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है वो डिफ्यूज होगा तो हम एंडोमेट्रियल एब्लेजन की ऑप्शन देंगे उसको? दे सकते हैं ना, ऑप्शंस तो दे सकते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के लिए ही तो ही है, यस। आपने रूल आउट कर लिया, आपने बायोप्सी कर ली, उसमें कोई एटीपिया नहीं है, क्लियरली उन्होंने बताया कि कोई मिलिग्नेंट सेल नजर नहीं आए, ठीक है। जी मैडम। हम्म। मैडम जैसे जब हम इनको सीक्वेंशियल प्रोजेस्टेरॉन्स देते हैं ओरल, तो मैडम हम्म। उसके साथ फिर हम उसको और क्या देंगे? कुछ भी नहीं, एनीमिया बिल्टअप ही करते रहेंगे, और क्या देना चाह रही हैं आप? और वो चाहे नेक्स्ट। मैडम वो जो हम कहते हैं कि हम वो तो हम इसलिए करवाते हैं ना कि हम चाहते हैं कि पेशेंट ब्लीड करे, और फिर हम उसको नहीं 3 मंथ्स के लिए नहीं, कॉन्टिन्यूस भी तो सिक्वेंशियल दे से सकते हैं। मुराद आपने कहा ना कंटिन्यूअसली प्रोजेस्टेरॉन्स देंगे, लेकिन हम कंटिन्यूअस नहीं देंगे, हाँ, बीच में उसको विड्रॉल ब्लीड कराएंगे। जॉब ब्लीड चाहे हम करवाएंगे, खाली जी जी मैडम, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन भी हम दे रहे हैं ना, खाली प्रोजेस्टेरॉन्स भी दे रहे हैं, तो उसमें बीच में 3 महीने के बाद उसको एक दफा प्रोजेस्टेरॉन स्टॉप करके, तो उसको एक दफा ब्लीडिंग जी होने मैडम। देंगे, ठीक जी है। मैडम। लेकिन हम्म। इन जनरल जो फर्स्ट उसको हम देंगे वो 3 मंथ्स के लिए उसको हाँ, हम दे कंटिन्यूअस सकते पे हैं, डाल, कंटिन्यूअसली दे सकते कॉन्टिन्यूस हैं, पे डाल सकते हैं। लेकिन उसको कंटिन्यूअसली जी नहीं ना मैडम। बोलना होता कि उसको फिर आपने वो इंटरमिटेंटली सीक्वेंशियल। बोल, हाँ हाँ, वो सिक्वेंशियल टाइप होंगे कि हम उसको एटलीस्ट, शी शुड ब्लीड एटलीस्ट आफ्टर 3 मंथ्स, और 3 मंथ से ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन के फिर साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। पहली जी ऑप्शन तो मैडम। आपने मायरीना, आपने ऑप्शंस बिल्कुल ठीक बोली। एब्लेजन जो है वो एग्जामिनर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। ओके मैडम।
अभी अभी मैंने एक आपको HMB का मटेरियल जब शेयर किया था उसमें सर्जिकल मैनेजमेंट्स में थे, यस आपने मैडम, मेरा देखे? वही रह गया था मैडम पढ़ने में। मैडम आपने साइक्लिकल प्रोजेस्टेरॉन बोला है, लेकिन जो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया की गाइडलाइन है उसमें तो उन्होंने टिपिकल वर्ड यूज किया हुआ है, कंटिन्यूअस ओरल मैंने साइक्लिकल प्रोजेस्ट्रोजन। वर्ड नहीं बोला, मैंने बोला सिक्वेंशियल, कि आप उसको एटलीस्ट सीक्वेंस। 3 मंथ्स के बाद ब्लीड जरूर करें, मंथली ब्लीड नहीं करने को कह रहे। ठीक है, आप उसको एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए दीजिए और उसके बाद उसको स्टॉप जरूर करें। वो सिक्वेंशियल सॉर्ट होता है, ये नहीं कि आप कंटिन्यूअसली सारी जिंदगी के लिए देते रहें। वो तो हम मायरीना भी तो रखते हैं ना, मायरीना तो लोकल करता है, लेकिन ओरल प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं उसके साइड इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं, तो वो हम ये नहीं कि साल पूरा चलाते ही रहें, लेकिन एटलीस्ट उसको 3 मंथ्स के बाद हम करेंगे कि उसको कुछ करें। ठीक है, आप ये देखें आपकी जो ये एक मैंने सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ HMB भेजा था, मैं शेयर करती हूँ आपके साथ स्क्रीन शेयर। ये देखिए, ये देखिए, ये अब आपके पास हम इधर आते हैं ना, एक मिनट, आ रही है स्क्रीन नजर आपको? आ रही है। जी, ये देखिए। हाँ अब आ रही है, आ रही है। ठीक है, ये देखिए, HMB ऑफरिंग इफेक्ट 1 in 5 पेरीमिनोपॉजल वुमेन्स मैनेजमेंट। कुरान की क्लास है, एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। अजान, अजान, कुरान क्लास। जी, ठीक है। तो आप देखिए, मैनेजमेंट ऑप्शन ऑफ HMB आर डाइवर्स एंड इंक्लूड वैरायटी ऑफ मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, हिस्टेरेक्टमी और मायोमेक्टमी। ठीक है, ट्रीटमेंट चॉइस फॉर जी मैडम। HMB शुड टेक इनटू अकाउंट अंडरलाइंग पैथोलॉजी, वुमेन्स प्रेफरेंस एंड फर्टिलिटी नीड्स। 3 बातें आपने ये, और ऐसे ही आपने मैनेजमेंट का जुमला बोलना है। ये मैनेजमेंट के जुमले हैं आपके टोग आर्टिकल में से। ठीक है, जी मैडम। ठीक है, ये देखें। अब ये आगे ट्रीट एंडोमेट्रियल सैपलिंग इज रिक्वायर्ड एन एनेस्थीसिया, फिर आप सर्जिकल मेथड, मेडिकल में ट्रांसमेफोनिमिक मैडम हार्मोन की। मैं इतना पूरा जी, ये देखिए सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर आप देखिए। मैडम इतना तो नहीं पढ़ सकते कि अब दो टॉक्स पढ़े तो ये क्यों नहीं पढ़ सकते? तो और क्या करना है, पढ़ना नहीं है तो? पढ़ नहीं सकते तो क्या करना है फिर? इसको पढ़ना है, इतना मटेरियल जो मैंने बस शेयर की है, तीन सारी ये पढ़ना भी है, इसका गाइडलाइन पढ़ ले रट्टा थोड़ा। भी लगाना है। अभी तो हाँ, बहुत टाइम है एक मेरे छोटी पास, ना। बहुत टाइम है अभी। जो नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ें। अगर ये मैडम वाले मुझे लगता टोक है कि आर्टिकल, सबसे इम्पोर्टेंट वाला है ये पढ़ने वाला, ये जो HMB ही ट्रीटमेंट तो वाला है। पढ़ना है। HMB का ये जो सारा मटेरियल मैंने भेजा, भी तो मैंने सिर्फ वो भेजा है जो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। कुछ चीजें चलो नाइस की छोड़नी चाहते हो तो वो छोड़ दो, इनको नहीं पढ़ना तो फिर ये जुमले कैसे सीखेंगी? आप जुमला सुन पढ़ें जरा। वुमेन विद HMB शुड हैव नो अपॉर्चुनिटी टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट देयर ट्रीटमेंट विच शुड बी टेलर टेकिंग देयर नीड्स प्रेफरेंसेस इन अकाउंट। इसी तरह ही आपने जुमले बोलना, ऊपर वाला जुमला ऐसे ही बोलेंगे आप। और ये देखिए, HMB की ट्रीटमेंट में सारी आपकी एब्लेटिव ट्रीटमेंट्स लिखे हुए हैं। नहीं डॉक्टर पूरत, मेरा क्वेश्चन एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया से रिलेटेड था। एचएमबी में तो हम करेंगे, लेकिन अगर स्पेसिफिकली एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया आ गया तो उसमें हम करेंगे अबलेट? बिल्कुल कर सकते हैं, वो HMB ही कॉज कर रहा है ना आपका। और मैंने आपको बताया कि आप आपको मैंने पाथवे एक भेजा था, उस पाथवे में ये नहीं आएगा। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि और कौन सा सर्जिकल ट्रीटमेंट दे सकते हो, तो उसमें आप एक ये ऑप्शन दे सकते हैं ना कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एंड रिमूवल ऑफ एंडोमेट्रियम फर्स्ट जनरेशन, ये हमारे पास हो सकती हैं। ठीक है, एबलेटिव मैडम मेथड्स हो ऐसे हो सकते सकता है हैं। कि इंसिडेंटल फाइंडिंग हो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया की, कोई एचएमबी की कंप्लेन ना हो नहीं और नहीं हम ऐसे उसको ट्रीट करें। नहीं, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एसिम्टोमेटिक थोड़ी होगा। वेरी कोई रेयर सी बात आप हो तो हो। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और वो एसिम्टोमेटिक हो, फाइब्रॉइड तो एसिम्टोमेटिक हो सकता है, लेकिन एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया चाहे वो बिनाइन भी हो, वो सिम्टोमेटिक ही होगा। ठीक है,
जी मैडम। ठीक है। तो ये दोनों, ये वाले दो टॉप आर्टिकल्स आपने लाजमी पढ़ने हैं। एक के अंदर आपको ये सारी एंडोमेट्रियल एब्लेशन की सारी चीजें लिखी हुई हैं, और दूसरे के अंदर मायोमेक्टमी और हिस्टेक्टमी है। पार्ट 1 पार्ट 2 है। मैडम, मैडम ये वाले दो टॉक्स आप भेजते तो भेजे हुए नहीं। हैं लिटरेचर ग्रुप में, देखिए मैंने पूरे हफ्ते का मटेरियल भेज दिया है मैंने। मैडम ने वीकेंड से पहले के भेजे हुए थे मैडम, मैंने बस यही वाला नहीं पढ़ा था। नहीं नहीं, मैंने डॉक्टर भी। कुरत मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ। क्यों कंफ्यूज्ड हैं? एचएमबी में नहीं करेंगे? अच्छा आप डॉक्टर मुझे कुरत बताएं, देखें, व्हाई आर यू अभी कंफ्यूज? जो हम देखें, अभी जो हमने सिनेरियो की है, इसके अंदर या तो डायग्नोसिस होना चाहिए था ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ओरिजिन, उसके अंदर हम एब्लेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग स्पेसिफिकली हाइपरप्लेजिया की तरफ जा रहे हैं तो फिर उसमें नहीं मैंने करना यही चाहिए यही एब्लेशन। मैं आपको बात कर रही हूँ डॉक्टर जवेरिया, कि आपने नहीं करना। डॉक्टर हादिया ने ऑप्शन नहीं दी, ठीक है। लेकिन अगर पेश वो आपसे सिर्फ क्वेश्चन करते हैं कि कोई और ऑप्शन आपके पास है, तो उसमें आप बता सकते हैं यस मैडम, एंडोमेट्रियल एब्लेटिव ट्रीटमेंट्स होते हैं, लेकिन हम वो यूजली रूटीन में ऑफर नहीं करते। बात समझ आई? लेकिन चूंकि ये मेरी पेशेंट एचएमबी के साथ है, तो हम इसको ऑफर कर सकते हैं। और बिनाइन हाइपरप्लेजिया है, कोई मेलिग्नेंसी नहीं है, ठीक है। और फर्टिलिटी भी रिक्वायर्ड नहीं है मेरे पेशेंट को, ठीक है। मैडम मैडम जैसे जैसे पॉलिप में तो करते हैं ना, पॉलिप में तो अगर है तो पॉलिप में तो करते हैं ना एंडोमेट्रियल एब्लेशन। मुझे अगर नहीं समझ आई क्या कहना चाह रही है, जा रही हूँ उसको कह रही पूछ रही हूँ। जी अच्छा, मैं आपको एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया भी निकाल देती हूँ। मैडम मैं ये पूछ रही थी, जैसे एंडोमेट्रियल थिकनेस 9 mm है, तो इसको भी तो हम अभी बायोप्सी करके हाइपरप्लेजिया लेबल करेंगे ना? वो हो गई ना, वो तो हो गई। उस पे उन्होंने कहा अच्छा, कि मतलब हमने जब जब नो हमने उसको बायो, काउंसल उन्होंने कहा करना कि है बायोप्सी की डायग्नोसिस का। फाइंडिंग्स मैंने दी। बायोप्सी की फाइंडिंग्स में मैंने उनको कहा कि जी अच्छा। एटिपिकल अच्छा, उन्होंने हाइपरप्लेजिया है। मांगी नहीं थी, इसलिए वो मिक्स हो रहा है। हाँ नहीं नहीं, वो उन्होंने अच्छा मांगी नहीं, ठीक लेकिन है। बाद में जब हमने परफॉर्म की बायोप्सी, तो तो परफॉर्मेंस डॉक्टर में मैंने इन्वेस्टिगेशन में उनको थी हमारे पास। फाइंडिंग दे दी कि ठीक है, एंडोमेट्रियल सही। हाइपरप्लेजिया में ये है। डॉक्टर सही। कुरत मैंने ना एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया वाली जीटीजी खोली हुई है, ये जी जी, ये मैंने भी नंबर खोल ली, 16 मैं में आपको उस। शेयर कर, आपको हाँ नजर जी, आ रही है? इसमें इसमें डॉक्टर कुरत पेज नंबर 4 देखें, मतलब थ्री मैं वो और देख 4 ना, देखने इसमें लगी हूँ, लिखा हुआ देखने है। लगी। हाँ एक जी, कि उसमें लिखा हुआ है कि एंडोमेट्रियल एब्लेजन जो है ना वो नॉट रिकमेंडेड है, दोनों में, आइदर एटीपिया और आइदर विदाउट एटीपिया। ये देख लेते हैं बेटा, देख लेते हैं। नजर आ रहा है? गाइडलाइन नजर आ रही है ये वाली? जी जी मैडम आ रही है। चल ठीक है। अभी चलिए। अब आ रही है नजर? मैम, नो मैम। नहीं मैडम, पहले आ रही थी। जी चलिए। ये देखें, विदाउट एटीपिया प्रोग्रेसिंग टू एंडोमेट्रियल कैंसर लेस देन 5%। ठीक है, ओके आगे आ जाएं। जी मैम, ये है व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट, उसमें है मैडम सर्जिकल, ऊपर। व्हेन इज द सर्जिकल मैनेजमेंट अप्रोप्रिएट फॉर वुमेन विद एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया? हिस्टेक्टमी शुड नॉट बी कंसिडर एज अ फर्स्ट लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद hysterectomy is हम्म। indicated when patient is not preserving fertility and progression to atypical occurring during follow up। फॉलो अप में अगर आपका निकल आ रहा है, ठीक है। आगे मैडम सर्जिकल ये मैनेजमेंट ऑफ एंडोमेट्रियल विदाउट एटीपिया शुड बी ऑफर्ड बायलैटरल से टुगेदर विद द टोटल हिस्टेक्टमी, पोस्ट मीनोपॉजल की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। एंडोमेट्रियल एब्लेशन हम्म। इज नॉट रिकमेंडेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया बिकॉज ऑफ कंप्लीट एंड persistent endometrial destruction cannot be ensured
एंड इंट्रायूटाइन एडहेशन फॉर्मेशन में प्रिक्लूड द फ्यूचर एंडोमेट्रियल हिस्टोलॉजिकल सर्विलेंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है उन्होंने दोनों के लिए बात नहीं लिखी हुई, ये सिर्फ उसमें नहीं मैम, नीचे जाए, नीचे भी है, नीचे भी लिखा हुआ है, आप नीचे भी पढ़ें। नीचे जाए, नीचे जा रहे हैं, आपके साथ ही जा इसी इसी, रहे हैं। जी इसी पेज पे नीचे भी है। हम्म। Endometrial ablation is not recommended and because complete and persistent, ये ऊपर क्या लिखा, हाउ शुड एटिपिकल हाइपर, एटिपिकल के अंदर तो नहीं करना होता ना, वो तो डेफिनेटली होता है। ठीक है, हम्म। लेकिन कुछ सम जगहों पे हम लोग जो होते हैं इसमें ऑप्शंस एब्लेशंस की हम कुछ जगहों पे दे देते हैं एटिपिकल के अंदर। ठीक है, लेकिन ये वाली बात इसलिए मैंने आपको पहले भी कही कि वो ये सिर्फ वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, कि हम कुछ जगहों पे जहाँ पे एटिपिकल और वो होता है, वहां पे ये जो दूसरी एक अल्ट्रासाउंड गाइडेड आई हुई है ना, जिसमें हम सिर्फ अंदर प्रोब रखते हैं और थोड़ी सी जो 3-4 mm की होती है वो आपकी ब्लेड हो जाती है। ठीक है, जैसे हम एक पुराने जमाने में करते होते थे ना, फ्रैक्शनल क्यूरेटाज। ठीक है, हाँ, आपने पाथवे में के अंदर एब्लेजन नहीं बोलना, पाथवे के अंदर आपके पास यही है, मायरीना, मेडिकल ट्रीटमेंट्स और हिस्ट्रेक्टमी, लेकिन डेफिनेटली। रूटीन में आपने वो ऑफर नहीं करनी। और आपने इसको प्रोजेस्टेरॉन भी हम जो है वो एटलीस्ट 3 मंथ्स के बाद उसको जरूर हम फॉलो अप के लिए करेंगे, कंटिन्यूअसली लाइफ लॉन्ग नहीं दे देंगे। जैसे मायरीना पड़ी हुई है ना, तो वो उस तरह से हम वो ओरल नहीं देते उस तरह से। ठीक है, लेकिन इसमें मायरीना पे भी फॉलो अप रखना होता है। अच्छा डॉक्टर हाँ। कुरत, मैं ना एक और चीज में कंफ्यूज हूँ कि पाइपल जो होती है ना वो हम रिप्रोडक्टिव एज में नहीं करते हैं, मतलब हम्म। मुझे ये पता है। हम्म। और यूजली इस हम केस पोस्ट के अंदर फिर, मीनोपॉजल आती हैं ब्लीडिंग्स में ना, हाँ जी। पोस्ट मीनोपॉजल में, तो उसमें हम करते हैं। लेकिन अगर रिप्रोडक्टिव एज के अंदर कोमॉर्बिडिटीज ऐसी हैं कि आप फौरी तौर पे एनेस्थीसिया उसको नहीं दे सकते, तो फिर आप पाइपल का ट्रायल दे भी सकते हैं। वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, ये क्लिनिकल मैनेजमेंट में यही होता है कि आपने उसको अगर कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे वो अब अनफिट हो जाती है डायग्नोस्टिक के लिए, स्टेरोस्कोपी के लिए भी जाहिर बात है अनफिट होगी फिर। ठीक है, तो फिर ऐसी केसेस में आप पाइपल की ऑफर दे सकते हैं, बट फर्स्ट पे आप उसको प्रिपेयर करें डायग्नोस्टिक के लिए, फर्स्ट पे ना बोलिए ना पाइपल। इसीलिए तो मैंने इसमें कहा कि आप डायग्नोस्टिक करते हैं तो पाइपल तो नहीं करते हैं हम। आंटी ना, जैसे ये वाली पेशेंट में ओबेसिटी भी है, डायबिटीज भी है, एनीमिया भी है, तो चले मीन वाइल हम कर लें उसकी। और ये पेशेंट ब्लीड भी कर रही है। ठीक है, तो हमने कंसेंसस आज का यही निकाला है कि हमने डायरेक्टली उसको एक तो हिस्ट्रेक्टमी ऑफर नहीं करनी, और जो है हमने पाथवे में एब्लेजन नहीं बोलना। जब अगर कोई एग्जामिनर पूछेगा तो फिर हम उसके बारे में डिटेल बताएंगे। ठीक है, ठीक हो गया मैडम। ठीक हो गया जवेरी, आपकी कंफ्यूजन होगी अब खत्म। जी जी मैम, मुझे समझ आ गई है। थैंक यू मैडम। नहीं है इसके अंदर। और वो फाइब्रेट के अंदर है ना, वो अभी अब कल भी आपने एचएमबी करना है ना, तो कल भी एचएमबी में देखेंगे क्या केस होता है। ठीक है, ये एचएमबी का पढ़ना है सारा, ये जो मटेरियल मैंने भेजा है ना, इसको पढ़ना है। यूट्राइन आर्टरी एब्लेजन के ऊपर, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के ऊपर बकायदा टोक स्टेशन आ चुके हैं। लेट्स के ऊपर टोक स्टेशन, पूरा लेट्स का प्रोसीजर सुना गया है। ठीक है, ये एचएमबी की मैनेजमेंट का फ्लो चार्ट भी शेयर हो रहा है, नजर आ रही है जी स्क्रीन। मैडम। इसको भी देख लें, थोड़ा टाइम है तो यहीं पे आप लोग एक दफा देख लें। ठीक है, कि कुछ भी आइडेंटिफाइड, नो आइडेंटिफाइड पैथोलॉजी, फाइब्रोइड लेस देन 3 सेंटीमीटर और एडिनोमाइसिस, फिर आप उसमें एलएनजी कर दें। इफ एलएनजी डिक्लाइन नॉट सूटेबल, ठीक है, या फेल हो जाती है, तो आप उसके अंदर नॉन हार्मोनल में ट्राइनेक्सेमिक एसिड, हार्मोन में कंबाइन ओसीपी साइक्लिकल प्रोजेस्टेरॉन दे दें। ठीक है, सीवियर सिम्टम्स हैं तो फिर उसको आप रेफर करें, उसकी इन्वेस्टिगेशंस करें। ठीक है, और उसके बाद भी वही आप हार्मोनल या सेकंड ये कंसीडर सर्जरी इन सेकंड जनरेशन एंडोमेट्रियल एब्लेजन और हिस्ट्रेक्टमी। ठीक है, ये आपका आ गया, कोई भी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही तो फिर आपने करना है। ठीक है, और तीसरा अब फाइब्राइड आ गया, कि फाइब्राइड होगा, सब म्यूकोजल है तो आप स्टेरोस्कोपिक रिमूवल कर लें, तो फिगो में वो फिर आगे उसमें चली जाएंगे। ठीक है,
फिर आप उसमें मायोमेक्टमी कर सकती हैं, हिस्टेक्टमी कर सकती हैं। आप देखें ना, यहाँ पे भी यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन का पार्ट आ रहा है, और यहाँ पे आपकी सेकेंड जनरेशन एंडोमेट्रियल अब्लेशंस आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपकी यहाँ पे भी आपकी देखें, नो पैथोलॉजी आइडेंटिफाइड, और कोई लेस देन 3 का तो आ रहा है, तो आप इसको एंडोमेट्रियल एब्लेशंस कर रहे हैं इसमें भी, ठीक है। क्लियर हो गया? जी मैडम। चलें, चलिए अब इससे अब इसमें दोनों तरीकों से हो सकता है, हमने आज पूरा उसमें भी चले गए। अब अगर ये आ जाता है एटिपिकल, ठीक है, वो कहते हैं जी एंडोमीटर उसमें एटिपिकल आ जाता है, तो फिर आगे कैसे चलेंगे आदिया? Madam, patient, if as patient has completed her family, and it is atypical endometrial hyperplasia, which has got a high risk of transforming into the malignancy of endometrium in next 5 years. So I will counsel my patient for the curative procedure of having hysterectomy with BSO, transabdominal अच्छा, hysterectomy with सबसे bilateral पहले ना, sulpineurophorectomy. ऑप्शन देने से पहले आपने इसमें ब्रेकिंग द बैड न्यूज करना है। I will counsel the ठीक है patient मैडम। in a very empathetic way that this is a malignant condition, and it needs immediate treatment, and I will do further investigations. अब आप उसकी कुछ एमआरआई करवाइए कि कहीं फैला तो नहीं हुआ, ठीक है। फिर उसकी आप एक स्टेजिंग लेप्रोटमी करके फिर आप उसको टीएच और फिर इसको बीएसओ भी ऑफर करेंगे आप, चाहे वो 42 की है, ठीक है। या प्लस माइनस भी कर सकते हैं कि अगर तो वो दूसरा कोई कैंसर नहीं है, सिर्फ एटीपीआई है, तो फिर आप बीएसओ छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन डॉक्टर कुरत, अब अभी ये तो प्री मेलिग्नेंट कंडीशन है, इसमें हम एमआरआई क्यों करा रहे हैं? देखने के लिए ना, अगर उसमें एटिपिकल आ रहा है, वही मैं आपको बात कर रही हूँ ना कि आप उसको इन्वेस्टिगेट जरूर कर लें फर्दर, कि ये अगर उसमें मिलिग्नेंसी अगर मिलिग्नेंट सेल्स आ रहे हैं, परसेंट और वो मैलिग्नेंसी भी टाइपिंग होती ऑफ है ना कैंसर मैडम, दे परसेंट। देते हैं, मतलब वो सपोज कह देते हैं कि जी इट इज एडिनोमेटस कार्सिनोमा है, ठीक है। फिर आप भी आगे आप एंडोमेट्रियल कैंसर की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। और अगर वो यूट्रस रखना जी है, मैडम। तो इसकी सर्विलेंस आपने बतानी है, ठीक है। कितने सर्विलेंस कैसे करेंगे इसकी? मैडम, अगर उसको हम माइरीना रखेंगे तो फिर उसको 6 मंथली उसकी हम्म। हम एंडोमेट्रियल हिस्टोपैथोलॉजी चेक हम्म। करेंगे मैडम, और वो हम्म। देखेंगे कि वो रिग्रेस हो रही है। तो हम्म। फिर हम उसको ट्वाइस हम उसको दोबारा से इंश्योर करके फिर उसकी ट्रीटमेंट हम्म। कंप्लीशन करेंगे, और साथ साथ उसके रिस्क फैक्टर्स को भी एड्रेस करेंगे, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, उनके कंट्रोल को, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बारे में बताएंगे। हम्म। और अगर तो उसने वो ओरल पे उसने लिया है, जैसे वो सीक्वेंशियल 3 मंथली प्रोजेस्टेरॉन विद ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, तो भी हम उसको जो है इसी तरह से फॉलो करेंगे विद बायोप्सी। और अगर फिर उसको बताएंगे कि वो अपनी फैमिली कंप्लीट करे, और उसका जो अगर वो रिग्रेस नहीं करती है या आगे प्रोग्रेस करती है, तो हम उसको बताएंगे कि फिर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम इसके साथ कंटिन्यू करें, देन वी हैव टू गो फॉर हिस्टेरेक्टमी। वेरी गुड, ऐसे ही करना है, ठीक है। चले, कल इंशाल्लाह मेरा ख्याल है हम फाइब्राइड करेंगे, एचएमबी विद फाइब्राइड, ठीक है। मेरे उसका दिमाग में ना पूरा एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एक एंटायरली डिफरेंट टॉपिक था। सॉरी टू से, मेरा ना विजन बहुत लो था इस मामले में। मैंने ना एचएमबी को ना बस फाइब्रॉइड की हद तक और डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, और इसको ना मैंने सीएस के साथ जोड़ा हुआ था कि जो एंडोमेट्रियम की मेलिग्नेंसीज हैं उसमें हम ना एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया को डिस्कस करेंगे। तो इसलिए मैंने बहुत बैड अपना इनपुट दिया, और मैंने वो सर्जिकल ट्रीटमेंट भी नहीं पड़े हुए थे। बट थैंक यू कि आपने मेरी बहुत सारी करेक्शन की। अल्लाह मियां आपको जज़ा दे। मैं बहुत अपने ऊपर ना इस टाइम पे फील कर मोस्ट रही हूँ वेलकम। कि यार। प्रोसीजर्स इसमें डेफिनेटली वो आपसे सुनेंगे, डेफिनेटली। हाँ मैडम, इंशाल्लाह। मायोमेक्टमी का पूरा प्रोसीजर आपको आना चाहिए, वो हम कल मैं आपको बताऊंगी। हिस्ट्रेक्टमी के आपको स्टेप्स आने चाहिए, बिल्कुल वो पूछेंगे। इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है कि अगर आप हिस्ट्रेक्टमी की ऑफर देती हैं, हाउ विल यू परफॉर्म हिस्ट्रेक्टमी, ठीक है। डॉक्टर कुरत, जी मैडम। मैं ना एमआरआई में फंस गई हूँ अब। अच्छा, ये एमआरआई अगर आपको कैंसर आएगा, मलिग्नेंट सेल्स आएंगे, कैंसर आएंगे, तो फिर आप जाएंगी आगे, हाँ जो भी जी, आपका क्योंकि अगर वर्कअप ये है।
तो यूट्राइन ये सीएस के प्री अंदर आप मेलिग्नेंट है यूजली तो इसमें नहीं ना यूजली करवाएंगे? अगर ये प्री मेलिग्नेंट आ रही है फिर प्री तो नहीं मेलिग्नेंट में करवाएंगे? नहीं कराएंगे, मैं मलिग्नेंसी की बात कर रही हूँ जवेरिया। ठीक है, मलिग्नेंट ठीक सेल है। आ रहा है और मलिग्नेंसी आ रही है, फिर आप एमआरआई